विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि आज श्रावण का तीसरा सोमवार है, अधिक मास है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। योग और संयोग होगा हस्त नक्षत्र का, यानी कि चंद्रवार है, सोमवार है और चंद्रमा का ही बेहद प्रिय नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। तो इस महासंयोग की जो एक योग जो बन रहा है वो आपको बेहद शुभता जरूर प्रदान करेगा। विषय की ओर आके आपको हम बताते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों है प्रिय। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में हम सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं। सभी शारीरिक यानी कि स्वास्थ्य के तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यानी अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके घर में धन का अभाव है, भगवान शिव की शरण में जाइए। अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, कोई लाइलाज आपको बीमारी हो चुकी है, तो आप भगवान शिव की शरण में जरूर जाएं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कुंडली का चंद्रमा अगर कमजोर है तो वो बलशाली हो जाता है, उसमें बल आ जाता है, ताकत आ जाती है। इसी के साथ ही कुंडली का जो लग्न वह भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मजबूत होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? हमें अच्छी सेहत मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वो भी बहुत आसानी से। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुण विद्यमान हैं और ये शरीर में वात, पित्त और कफ को नियंत्रित भी करता है। ऐसा भी मानते हैं मित्रों कि बेलपत्र में तीनों देवों का वास है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी इस बेलपत्र में माना गया है। और अपनी किसी भी महत्वपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए बेलपत्र के पौधे की पूजा अर्चना सर्वोत्तम बताई गई है। अब आपको बताते हैं, और आपने देखा भी होगा, बेलपत्र आपने प्रयोग भी किया होगा। अगर आपको बेलपत्र का पेड़ मिल जाए तो इसको तोड़ने के नियम क्या हैं, जरा वो भी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, आप भली बात ही जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। बेलपत्र स्नान करके ही तोड़ना चाहिए, बिना स्नान किए बेलपत्र बिल्कुल ना तोड़ें। बेलपत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का कम से कम 3 बार जाप करें और उसके बाद ही आपको बेलपत्र उसके पेड़ से, यानी कि बेलपत्र के पेड़ से पत्ते को अलग करना है। कभी भी बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और इसी के साथ ही अमावस्या तिथि पर और विशेष तौर पर अगर संक्रांति हो, जब सूर्य परिवर्तन कर रहा हो, तो बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र का पेड़ तोड़ने से पहले अगर आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। भूल कर भी बेलपत्र की बड़ी टहनियों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये तो रही तोड़ने की बात। अब बेलपत्र को चढ़ाने के नियम क्या हैं, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, बेलपत्र हमेशा जब भी आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो उल्टा करके चिकनी सतह की तरफ से, जहां से स्पष्ट आप हाथ लगा के देखेंगे तो चिकनापन आपको महसूस होगा। स्पष्ट ये ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट रूप से वहीं पर आपको चंदन का तिलक भी करना है। उसी के बाद आप ये अर्पित करिए। जहां बेलपत्र की चिकनी सतह हो वहां पर आप केसर का, सफेद चंदन का, लाल चंदन का या फिर पीले चंदन का प्रयोग जरूर करें। टूटा हुआ या कटा हुआ बेलपत्र आप बिल्कुल ना अर्पित करें। ऐसा कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और पूर्ण फल की प्राप्ति में आपको दिक्कत होगी। अब बेलपत्र का एक दिव्य प्रयोग। भगवान शिव की विशेष कृपा या किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए आप अपनी उम्र की बराबर की संख्या में बेलपत्र लीजिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 25 लीजिए, आपकी उम्र है 46 साल तो 46 बेलपत्र लीजिए। सफेद या पीले चंदन में गंगा जल मिलाकर प्रत्येक पत्ते पर आपको राम राम लिखना है और प्रदोष काल में शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पित करना है। ऐसा आज आप जरूर करिए। संभव हो तो 1 चुटकी काला तिल भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी।